स्टॉक्स में एक मूव ज़रूर नज़र आया है और इसे जब ये मूव शुरुआत हो रही थी इनफैक्ट तभी आज सुबह सुबह शरद ने इसे टच बेस भी किया था फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। कैटेगोरिकली हमने एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानी थी। चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, फैक्ट, आरसीएफ, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव और एक्शन देखने को मिला है। कमजोर बाजार में 2 से लेकर 6% तक की तेजी यहाँ पर नजर आएगी। करीब 7.25% के मूव चंबल फर्टिलाइजर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो आउट परफॉर्मिंग स्पेस में इस वक्त चंबल फर्टिलाइजर है। उसके अलावा भी कोरोमंडल में भी करीब 3-3.5% के मूव्स आज ही के सत्र में देखे जा चुके हैं। रिजल्ट बैक्ड एक्शन है, ये अब भी बाजार में नजर आ रहा है। कुछ साइडवेज मोमेंटम वाले स्पेसेस जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, सीजनलिटी फैक्टर वर्कआउट कर रही है। हालांकि मुंबई में आज बारिश नहीं है लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक चल जरूर रहे हैं आज के सत्र में। इसके अलावा रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जहां पर हम फोकस कर रहे हैं। अब एलेंबिक फार्मा ही देखें, कंपनी के नतीजे अच्छे आए थे, नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में एक मूव था लेकिन वो गेन्स भी फ्रिजल आउट होते हुए करीब 1% की गिरावट में तब्दील होता हुआ इस स्टॉक तो नतीजों का एक्शन दिखा और वो एक्शन जो है वो फ्रिजल आउट होता हुआ भी नजर आ चुका है बिकॉज मार्केट का टेक्सचर इस वक्त तो वीक देखने को मिला है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक नई एमडी और सीईओ की जो नियुक्ति की खबर आई है मिस्टर राजीव आनंद, उसके ठीक बाद इंडसइंड बैंक जो है फोकस रेडार पर है। इस पर हमारी नजर भी है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी, सिलेक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स पर खास तौर से नजर हमने रखी है लेकिन न्यूज फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट 1.5 से 2% तक की यहां पर जरूर बनती हुई नजर आ रही है। गोडफ्रे फिलिप्स आज हमारे खिलाड़ी स्टॉक की कैटेगरी में हमने इसे शामिल किया था और स्टॉक में जबरदस्त मूव और ये एक्शन जो है बिल्कुल बरकरार है। बढ़िया नतीजे हर पैरामीटर पर, हर लिहाज से नंबर्स काफी स्ट्रांग और इसी का एक असर 10% अब भी तेजी के साथ 9881 के लेवल्स पर ऑन द बैक ऑफ स्ट्रांग अर्निंग्स हम देख रहे हैं। गोडफ्रे फिलिप्स में इस वक्त ट्रेंड बढ़त की तरफ कमजोर बाजार में भी देखने को मिला है। चुनिंदा ऑटो शेयर्स और सरकारी बैंकों में तेजी है लेकिन ये जो तेजी है वो बाजार को कोई खास बड़ा सपोर्ट दे नहीं पा रही है बिकॉज मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाए हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑटो स्पेस और सरकारी बैंक के खेमे अगर देखेंगे, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, एसबीआई, ये कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं एटलीस्ट खरीदारी कुछ हद तक देखने को मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटी शेयर्स और ओएमसी शेयर्स। आईटी की कल क्या तारीफ की, एक दिन की तेजी के बाद वापस से आज गेंस फ्रिजल आउट होते हुए तमाम आईटी स्टॉक्स में देखिए एम्फासिस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस स्टॉक्स में बिकवाली आज वापस से लौट आई है और ओएमसीज में भी हम गिरावट देख रहे हैं। एचपीएस, सीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल जो ग्लोबल फ्रंट पर इम्पैक्ट है उसका एनर्जी पैक पर भी असर है जो कि इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 1 से लेकर 2% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन अब आगे